नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने देखा। आज एक्सपायरी थी। आज बेसिकली आखिरी दिन था एक्सपायरी का। वीकली एक्सपायरी नहीं थी, आज मंथली एक्सपायरी थी। और दोस्तों, आज मार्केट में एक्चुअली अगर आप चार्ट के ऊपर जाके देखोगे तो नेट बेसिस के ऊपर तो नेगेटिव में क्लोज हुआ है मार्केट। मतलब नेगेटिव माइनस मतलब 20 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, बट इसको न्यूट्रल क्लोजिंग भी कह सकते हो आप। लेकिन अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके चेक करोगे मार्केट को, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में आज यहां पर आप चेक करेंगे अब, तो आपको यहां पे समझ में आएगा एग्जैक्टली। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो कल की क्लोजिंग जो यहां पे हुई थी। आज मार्केट ने उस ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन यहां पर जो पिछला रेसिस्टेंस था उसके आसपास जैसे ही मार्केट आया, वहां से मार्केट ने फिर डुबकी लगाई। और फिर वो डुबकी जो लगाई अच्छी खासी लगाई। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक रेसिस्टेंस जो है वो पिछले कितने दिनों से काम कर रहा है। हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि आपको बुलिश नहीं होना, नहीं होना, जब तक ये रेसिस्टेंस क्रॉस ना कर जाए। और ये रेसिस्टेंस जो है ना दोस्तों, वो सिंपल है, आपको दिखेगा भी यहाँ पे। ये जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो है 15,900 के आसपास, ये वाला 15,900 के आसपास। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस आपके सामने है। मैं आपको हमेशा से अपडेट करता आया हूं कि इस रेसिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट ना जाए, जब तक आप प्लीज बुलिश मत होइएगा। आपको डेली बेसिस के ऊपर यही बोलता हूं। आज पहली कैंडल जो है मार्केट ने वो ऊपर तो उठी, लेकिन इस रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद फिर से सेल ऑफ आ गया और मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। और ये मार्केट नीचे की तरफ इसलिए गिरनी भी थी क्योंकि यहाँ पर कल का जो हाई था उसके आसपास मार्केट में एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो बनी हुई थी और वहां से मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसी वजह से मार्केट ने नीचे की तरफ रैली दिखाई। एफआईआई जो है वो बियरिश थे। कल के दिन हमने देखा भी था, ये चीज आपको अपडेट भी की थी। ओवरऑल मार्केट में अभी सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको एक सिचुएशन दिखेगी होती हुई। मैं आपको समझा देता हूं और ये चीज आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखो, यहाँ पर मार्केट के अंदर नीचे यहाँ पर आपको ये एक छोटी सी रेंज मिलेगी। ये रेंज जो है आपकी जो चालू हुई है वो हुई है 24 तारीख से। ठीक है, 24 जून से। कब चालू हुई है? 24 जून से। ठीक है, 24 जून से लेके आज तकरीबन 30 जून हो चुका है। ठीक है, इस दौरान तकरीबन 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो 5 ट्रेडिंग सेशन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या समझना है इस चीज में? देखो, जब छोटी रेंज में मार्केट होता है ना, वहां पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलती। मतलब कम मिलती है। ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए जो है वो वहां पर बहुत रिस्की है। ऐसे में क्यों? क्योंकि ऑप्शन मार्केट कहीं जा नहीं रही। मार्केट 15,700 15,900 ये 200 पॉइंट के अंदर घूम रही है, वो भी 24 तारीख से। तो कोई बड़ा ट्रेंड तो दिखा नहीं रही है। ठीक है, छोटा मूव 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। यही चीज आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट अगर आपको कह रही है कि भाई वेट कर लो, जिधर की तरफ भी मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दूंगी, एक अच्छा खासा दूंगी, ये मार्केट खुद बोल रही है, तो फिर आपको भी वहां पर वेट करना चाहिए। ये मेरा मतलब मानना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूं कि अभी वेट कर लो, वेट कर लो। ये चार्ट आपके सामने है। अब इस चार्ट के ऊपर जो है आज क्लोजिंग जो हुई थी वो यहां तक हुई थी, 15,735 तक मार्केट आ गया था, 2 बार आया था। ठीक है, ऑलरेडी देखो, 1 बार, 2 बार, अब ये तीसरी बार जो है आज मार्केट ओवर हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन तीसरी बार भी मार्केट यहाँ 700 के आसपास तक आ चुका है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि कोई भी लेवल अगर 15 से 15,700 का लेवल है, अगर वो 3 बार टेस्ट हो जाता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं इस वक्त। और ये चीज क्यों मैं बोल रहा हूँ, डाटा पॉइंट्स के वैलिडेशन से बोल रहा हूँ, तो इसका ख्याल रखना। ठीक है, आपको हमेशा सचेत किया है मैंने, सही टाइम पे किया है, टेलीग्राम के ऊपर किया है। टेलीग्राम चैनल लिंक अगर नहीं मिला अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर कोई टिप्स नहीं मिलती, लेकिन आपको सही टाइम पे सही इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सिनारियो में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर कि एक तो छोटी रेंज है। पहले इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने दो, जब भी आपको कोई ट्रेड मिलेगा नया।
दूसरी चीज, इसके चांसेस यहाँ पर 3 बार टेस्ट हो चुका है 15,700 का लेवल, इसको अब चौथी बार अगर आया टेस्ट करने तो ये तोड़ देगा, और अगर ये तोड़ देगा तो यहाँ पर आपको कम से कम 15,500 तक आसानी से मार्केट आने के चांसेस रहेंगे। इस बात का ख्याल रखना। बात समझ में आ गई? ये तो सारी बात हुई आज प्राइजेक्शन के बेसिस के ऊपर जो आपको समझनी थी। क्लियर हो गई बात? चलो, वेल एंड गुड। अब बढ़ते हैं आगे। ये पहले मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये रेंज को बनाया था मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको, प्रेडिक्शन समझ में आ गया। तो टोटल प्रेडिक्शन जो है अभी रेंज बाउंड है पिछले 24 तारीख से, ख्याल रखना इस बात का। कंसोलिडेशन चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है, जो भी आपको समझ में आना है वो समझ में आना है, लेकिन कहीं का ऊपर की तोड़े या नीचे के तोड़े, कहीं की भी तोड़े, तभी आपको ट्रेंड मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स देख लो अब फटाफट से। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं? डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर भी। ठीक है, रेगुलरली एफआईआईज अपना लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी डिक्रीज करते जा रहे हैं। ऊपर से नेगेटिव नेट बेसिस के ऊपर 70 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, हालांकि बहुत छोटी मूवमेंट है लेकिन 70 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। क्लियर? ओवरऑल ये डाटा जो है वो बेरिश है। ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन कब आएगा? कल भी था बेरिश, आज भी था। डाटा पॉइंट बेरिश है, रिएक्शन आना है, कब आएगा? वी कांट डिसाइड दिस। कौन डिसाइड करेगा? एफआईआई करेगा। बात समझ में आ गई? तो हमें डाटा पॉइंट्स के साथ चलना है, प्रेडिक्शन के साथ चलना है, जो कि दोनों इस वक्त बेयरिश नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर ये वाले डाटा पॉइंट की। तो यहाँ पर आज अगर आज देखोगे तो आज मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं हर प्लेयर ने वो क्लोज की हैं। दिख रहा है आपको? कोई नई पोजीशंस नहीं बनी, केवल DII ने यहाँ पर लॉन्ग बनाए हैं। ठीक है, लॉन्ग बनाया है DII ने, बाकी की सब प्लेयर ने यहाँ पे पोजीशंस क्लोज की हैं। तो आज जो है नई मेजर पोजीशंस नहीं बनी। ठीक है, ख्याल रखना, कोई फ्रेश पोजीशंस आज नहीं बनी है आज, क्योंकि एक्सपायरी थी, सबने अपनी अपनी पोजीशंस क्लोज की हैं। और कल से नई पोजीशन बनेंगी, कल से नई पोजीशंस बनेंगी, और फिर हम देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन आगे फ्यूचर के बेसिस के ऊपर क्या होना चाहिए। अगर मैं पुरानी पोजीशंस देखूं तो पुरानी पोजीशंस मैंने आपको लाइव मार्केट में भी कहा था कि सारी की सारी पोजीशंस क्लोज नहीं होंगी, एफआईआईज के द्वारा थोड़ी बहुत होंगी, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो आज कल उनकी पोजीशंस हर लेवल पे थी, आज उन्होंने अपनी पोजीशंस 15,000, 16,500 और 16,700 इस लेवल तक की जो पोजीशंस थी बस यही छोड़ी हैं, बाकी नीचे की सारी पोजीशंस उन्होंने क्लोज कर दी हैं, लॉन्ग साइड की भी कर दी और शॉर्ट साइड की भी कर दी। अब जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हैं वो खड़ी हैं यहाँ पे 16,500 से लेके 16,700 के लेवल के आसपास। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको अपडेट भी किया है, कहाँ पे? इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। तो अब जो लेवल है, जो शॉर्ट का लेवल है एफआईआई का, वो यहाँ पर, ये सारी पोजीशन अभी भी प्रॉफिट में है, याद रखना, लेकिन उन्होंने ये वाली पोजीशन क्लोज नहीं की हैं। ठीक है, और ये लेवल जो है वो 16,500 से 16,700 का है। क्लियर? ये पहली बात। दूसरी चीज, इन्होंने नीचे की जितनी भी लॉन्ग पोजीशन सारी सारी क्लोज कर दी हैं। यहाँ पर ये हो क्या सकता है, किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, इस बात का ख्याल रखना। आपको समझा रहा हूँ, उनकी पोजीशंस का जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मार्केट एक डिप ले सकता है, ठीक है, मार्केट एक डिप ले सकता है, डिप लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने नीचे की पोजीशन भी क्लोज किया है, इसने ऊपर की पोजीशन भी क्लोज किया है, यहाँ की और यहाँ की। तो इस केस में मार्केट एक डिप ले सकता है, डिप लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये मूवमेंट एक पोजिशनल मूवमेंट बता रहा हूँ, ये इंट्राडे की मूवमेंट नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, ओनली दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द पोजिशंस, जो मैं पढ़ता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी एफआईआई की, उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको ये बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पहले मतलब मार्केट जैसा मैंने बोला है 100%, 110% वैसे ही मूव करेगा। टाटा बियरिश है अभी भी, ये हम मानते हैं, लेकिन जो आसपास की जो पोजीशन मार्केट का जहां चल रहा है उसके आसपास की पोजीशन सारी की सारी क्लोज कर दी गई हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो अब बात करते हैं बाकी डाटा पॉइंट्स की। तो बाकी डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं? ये बाकी डाटा पॉइंट्स ये बोलते हैं कि आज कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, ना एफआई ना डीआई ने, रिटेल ट्रेडर्स अभी पुट सेलिंग करके बैठा हुआ है, मतलब बुलिश है, प्रोप्राइटर जो है वो पुट बाइंग करके बैठे हैं, मतलब बियरिश है। ठीक है, असली डाटा जो है वो सुबह कल आएगा, नई एक्सपायरी है इसलिए, तो ऑप्शन चेन भी यहाँ पर बियरिश है। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ, एफआईआई बियरिश है, फ्यूचर का डाटा बियरिश है, ऑप्शन का डाटा बियरिश है,
बेयरिश तो है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका रिएक्शन, ये कल भी बेयरिश था, आज भी था, अब इसका रिएक्शन कब आएगा ये देखने वाली बात है। क्या ये मंडे को आएगा रिएक्शन या फिर ये कल फ्राइडे को आएगा रिएक्शन, ये हम देखेंगे और इसको मैं अपडेट भी कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई सारी की सारी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, देखो आपको पिछले 4-5 दिन से एक ही चीज बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 15,900 से 16,000 के आसपास इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर ना जाए ना, तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना। तो ये वैलिडेशन रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक ये लेवल क्रॉस ना कर दे। ठीक है, तो अभी भी लॉन्ग आपको नहीं बनाना जब तक ये वाला लेवल क्रॉस ना कर दे। बात समझ में आ गई। और नीचे का लेवल आप जानते हो 15,700 का है, 3 बार टेस्ट हो चुका है। इसके नीचे का लेवल आप जानते हो 15,500 का है। बात समझ में आ गई, सारा खेल समझ में आ गया, लेवल दे दिया आपको, डाटा बता दिया आपको, हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी क्या चाहता है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या चाहता है भाई, बैंक निफ्टी देखो वीक रहेगा। बैंक निफ्टी वीक क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रुपी जो है डेप्रिशिएट कर रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो बैंक निफ्टी जो है भाई, वो देख सकते हो आप, आज तो मंथ एंड की वजह से थोड़ी सी शॉर्ट कवर हो गए बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी भी जो है वीकनेस बरकरार है बैंक निफ्टी के अंदर, ख्याल रखना है इस चीज को। बैंक निफ्टी में आप एक लेवल लिख लीजिए, लेवल जो है 2 है एक्चुअली में, एक नहीं है। एक तो ये लेवल है, कौन सा है ये, 33,700। इसके ऊपर जब तक ना जाए तब तक तो बिल्कुल बुलिश नहीं होना, और इसके ऊपर जब जाएगा तो आपको फिर मार्केट यहां तक आसानी से नजर आएगा आता हुआ, कहां तक, 34,000 तक। तो 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन तब जाएगा जब यहाँ पर ये 33,700 क्रॉस करेगा। जब तक 33,700 ना क्रॉस कर जाए तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। डाटा पॉइंट्स बेयरिश है, हर चीज बेयरिश है। लेवल मैंने आपको दे दिया, बुलिश होने का लेवल दे दिया, बेयरिश होने का लेवल भी दे दिया। बैंक निफ्टी में बेयरिश होने का लेवल क्या है वो भी समझ लो, ये है। आज का जैसे ही लो टूटेगा तो आपको आराम से यहाँ पर मार्केट जो है नजर आएगा इस लेवल तक, 32,700 तक। ठीक है, 32,700 नीचे तक आराम से नजर आएगा मार्केट गिरता हुआ, जब आज का लेवल नीचे का लो टूट देगा तो। ख्याल हो गया, समझ में आ गया। ओवरऑल मैं अभी भी बुलिश नहीं हूं, मैं कॉशियस हूं, मैं बुलिश नहीं हूं, मैं कॉशियस हूं, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, व्यू समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो लाइव टेलीग्राम अपडेट पाने के लिए। बाकी मिलते हैं कल हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।